उत्तराखंड के हिमालयी जंगलों में एक छोटा सा गांव था, चमोली के पास, जिसका नाम था देवप्रयाग। गांव वाले इसे शापित भूमि कहते थे, क्योंकि इसके पास एक घना जंगल था जिसे काल का आलम कहते थे। लोग बताते थे कि जो भी उस जंगल में रात को जाता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल होकर लौटता है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो किसी अज्ञात देवता का था। मंदिर के बारे में अफवाह थी कि वहां एक ऐसी ताकत रहती है जो हर आगंतुक को अपने वश में कर लेती है। चार दोस्त, अर्जुन, माया, रोहन और काव्या, अपने ट्रैकिंग ग्रुप के लिए एक वीडियो ब्लॉग बनाने आए थे। उनका प्लान था कि वो काल के आलम में 2 दिन का ट्रैक करेंगे और मंदिर तक जाएंगे। उनके पास जीपीएस, कैमरे, टेंट और थोड़ा सा जोश था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, उस जंगल में मत जाओ, वहां जो जाता है वो उसका हो जाता है। लेकिन चारों ने इसे महज अंधविश्वास समझा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आंटी, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, भूत प्रेत तो बस कहानियों में होते हैं। सूरज ढलने से पहले चारों जंगल की ओर निकल पड़े। उनके बैग में खाना, पानी और हिम्मत भरी थी। लेकिन जैसे ही वो जंगल की सीमा में दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। शाम के 6 बज रहे थे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से मुश्किल से छन कर आ रही थी। चारों ने अपने जीपीएस चालू किए और मंदिर की दिशा में चल पड़े। माया ने अपने कैमरे से वीडियो बनाना शुरू किया। दोस्तों, यह है काल का आलम। आज हम इस जंगल के भूतिया मंदिर का सच दुनिया को दिखाएंगे, उसने उत्साह से कहा। पहले कुछ घंटे तो सब ठीक रहा। वो हंसते बातें करते हुए चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। रोहन ने टॉर्च जलाते हुए कहा, क्यों, अब थोड़ा डरावना लग रहा है ना? काव्या ने उसे चिढ़ाया, डरपोक, ये बस जंगल की शांति है। लेकिन तभी अर्जुन ने कुछ सुना। रुको, ये क्या था? उसने सबको रुकने का इशारा किया। दूर से एक फुसफुसाहट सी आई, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। अर्जुन, माया। आवाज इतनी धीमी थी कि लगा शायद हवा का शोर हो। काव्या ने कहा, शायद हवा में पेड़ों की सरसराहट है। लेकिन अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने जीपीएस चेक किया और उसका दिल धक से रह गया। जीपीएस बार बार उनकी लोकेशन को उसी जगह दिखा रहा था, जैसे वो घंटों से एक ही जगह चक्कर काट रहे हों। ये मुमकिन नहीं, अर्जुन ने कहा, हम तो सीधा चल रहे हैं। रोहन ने कंपास निकाला, लेकिन उसकी सुई बेतहाशा घूम रही थी। अब चारों को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। माया ने अपने कैमरे की स्क्रीन चेक की और उसकी आंखें फटी रह गईं। वीडियो में उनके पीछे एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी जो उनके साथ साथ चल रही थी। ये क्या है? उसने कांपते हुए कहा। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रोहन ने हिम्मत करके कहा, शायद कैमरे की गड़बड़ है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब हर कदम के साथ जंगल और डरावना लगने लगा। दूसरा घंटा, साय का पीछा, रात के 10 बज चुके थे। चारों ने फैसला किया कि वो मंदिर तक जाने की बजाय रात के लिए टेंट लगाएंगे। उन्होंने एक छोटी सी खुली जगह चुनी और टेंट लगाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो टेंट के खूंटे ठोक रहे थे, जमीन से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई नीचे से खुरच रहा हो। काव्या ने डरते हुए कहा, लगता है कोई जानवर है। लेकिन अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और वहां कुछ नहीं था। टेंट लगाने के बाद चारों अंदर बैठ गए। माया ने कैमरा फिर से चालू किया। अगर कुछ भूतिया है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसने कहा। लेकिन तभी टेंट के बाहर से कदमों की आहट आई, पहले धीमी, फिर तेज। चारों सन्न रह गए। रोहन ने हिम्मत करके टेंट की जिप खोली और बाहर झांका। कोई नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अचानक टेंट के बाहर एक छाया सरकी, इतनी तेजी से कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। काव्या चिल्लाई, वो क्या था? अर्जुन ने टॉर्च लेकर बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, टेंट का जिप अपने आप बंद हो गया। माया, रोहन और काव्या अंदर फंस गए। बाहर से अर्जुन की चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। 5 मिनट तक तीनों डर के मारे कांपते रहे। फिर जिप धीरे धीरे खुला और अर्जुन अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने कुछ देखा,
उसने कांपते हुए कहा। वो इंसान नहीं था, उसकी आंखें खाली थीं। माया ने पूछा, क्या मतलब? तूने क्या देखा? लेकिन अर्जुन बस चुप रहा। अब चारों ने फैसला किया कि वो सुबह तक टेंट में ही रहेंगे। लेकिन रात गहराने के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। उनके टेंट के बाहर कोई बार बार उनके नाम पुकार रहा था। आवाज कभी माया की मां जैसी लगती, कभी रोहन के भाई जैसी। लेकिन वो जानते थे कि जंगल में उनके अलावा कोई नहीं है। रात के 2 बज चुके थे। चारों का डर अब हद पार कर चुका था। अर्जुन ने कहा, हमें मंदिर तक जाना होगा, शायद वहां कोई जवाब मिले। कोई और रास्ता न देखकर चारों ने टेंट समेटा और मंदिर की ओर चल पड़े। जीपीएस अब भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी जो मंदिर से आ रही थी। जंगल के रास्ते और खतरनाक हो गए। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों को छू रही थीं, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो। माया ने अपने कैमरे में कुछ और रिकॉर्ड किया और इस बार उसमें साफ दिख रहा था एक काला साया, जिसके हाथ लंबे और पंजे जैसे थे, उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार वो मंदिर तक पहुंचे। मंदिर पुराना और जर्जर था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, लोगों के चेहरों के साथ जानवरों जैसे शरीर। मंदिर के बीच में एक मूर्ति थी जिसका चेहरा ढका हुआ था। मूर्ति के सामने एक पुरानी किताब पड़ी थी। रोहन ने किताब उठाई और उसे खोला। उसमें लिखा था कि मंदिर एक प्राचीन राक्षस कालसाया को समर्पित था। गांव वालों ने इसे बंद करने के लिए एक शाप दिया था, लेकिन हर 100 साल में राक्षस जागता था और जंगल में आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बनाता था। किताब में आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो इसका हिस्सा बनेगा। तभी मूर्ति का कपड़ा हवा में उड़ा और उसका चेहरा सामने आया। वो चेहरा इतना भयानक था कि काव्या बेहोश हो गई। मूर्ति की आंखें चमक रही थीं और उसमें से एक काली धुंध निकलने लगी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कालसाया की धुंध अब उनके चारों ओर थी। माया ने किताब में एक आखिरी लाइन पढ़ी, इसे रोकने का एकमात्र तरीका है एक की बलि। चारों के बीच सन्नाटा छा गया। बलि? कोई तैयार नहीं था, लेकिन तभी अर्जुन ने कहा, मैं करूंगा, तुम लोग भागो। माया ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मूर्ति के सामने खड़े होकर किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कालसाया की धुंध चीखने लगी और अर्जुन के चारों ओर लपटों की तरह लपट गई। मंदिर का दरवाजा खुला और माया, रोहन और काव्या भागे। वो जंगल से बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर गायब था। अर्जुन का कोई निशान नहीं था। तीनों गांव वापस आए, लेकिन जब वो गांव वालों को अपनी कहानी बताने गए तो गांव खाली था, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। उनके कैमरे में सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड हुई थी, कालसाया का चेहरा जो उन्हें देखकर हंस रहा था। माया, रोहन और काव्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। माया ने कैमरा छोड़ दिया। रोहन रात को नींद में चीखता था और काव्या ने कभी जंगल की बात नहीं की, लेकिन कभी कभी वो अपने घर के शीशे में एक धुंधली आकृति देखते थे और दूर से हवा में एक फुसफुसाहट आती थी, तुम मेरे हो। कहते हैं काल का आलम आज भी वहीं है और जो भी वहां जाता है वो या तो गायब हो जाता है या वो इंसान नहीं रहता जो पहले